गुरु हो सोई लखावे। उपरोक्त वाणी जो कि कबीर सागर के 20वें अध्याय मुक्ति बोध पृष्ठ संख्या 64 पर लिखी है, उनका भावार्थ है कि साखी तथा शब्द आदि बहुत संत गाते हैं, समझाते हैं, परंतु आदि नाम यानी सार शब्द कोई बिरला ही जानता है। आदि नाम मोक्ष का खास मंत्र है, अन्य मंत्र सब राग हैं, मोक्षदायक न होने से व्यर्थ हैं। आदि नाम ही निज मंत्र है, उसके जाप बिना सर्व प्राणी डूब मरे हैं, यानी संसार के जन्म मरण के जाल में फंसे हैं, कष्ट उठा रहे हैं। उसे आदि नाम कहो यानी अक्षर नाम कहो, यह सच्चा नाम है जो कि सांकेतिक है, इसी से काल से बचा जा सकता है। तो कबीर सागर की वाणियों को देखने के बाद तो यही निष्कर्ष निकलता है, कबीर सागर के अंदर मंत्र जाप करने के लिए साफ साफ लिखा गया है। फिर भी नितिन दास जी दावा करते हैं कि मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए। इनकी ये वीडियो और देखिए। कब निज घर को पहुंचोगे जब तुम्हें ऐसा गुरु मिल गया जो तुम्हारे सारे अक्षर छुड़वा दे। ज्योति निरंजन ओंकार निरंकार सोहम सतनाम नहीं जपना है, ओंकार निरंकार नहीं जपना है, ओम सोहम नहीं जपना है, सोहम सोहम नहीं करना है, सत्पुरुष अकाल मूर्त नहीं करना, हिंदी के नाम नहीं जपना, पंजाबी के नाम नहीं जपना, उर्दू फारसी बंगाली इटालियन नाम नहीं जपना। क्या करना है? अपनी आत्मा को जानना है। इसी प्रकार नाम भी नकली है, असली भी है। इस पे फर्क करनी है कि मुझे कौन सा नाम मिल गया, असली वाला कि नकली वाला। और कैसे फर्क करेंगे? वाणियों से। संतों की वाणियां मीटर हैं। जब पेट्रोल डलवाने जाते हैं, भले तुम्हारा सगा चाचा खड़ा हो, अगर उसने बिना मीटर के तुम्हें पेट्रोल डाल दिया, ना तुम मानोगे ना चाचा मानेगा। तुम कहोगे कमान हो गएगा, दो ज्यादा कर दी। लेकिन अगर मीटर लगा रखा है तो पहली आवाज यही निकलती, भैया मीटर चेक कर लो। अब जीरो देख लिया, कोई झगड़ा नहीं। पहले तो नितिन जी मंत्र जाप जपने के लिए ही मना कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ओम सोह मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए, केवल अपनी आत्मा को पहचानना है। फिर आगे चलकर ये कहते हैं कि मंत्र तो होते हैं, एक असली और एक नकली, और उन मंत्रों को पहचानने के लिए हमें मीटर देखना पड़ेगा। मीटर यानी संतों की वाणी। और संत कौन से? वही संत जिनसे कबीर साहब जी स्वयं आकर मिले थे। आगे चलकर ये कहते हैं कि 52 अक्षर वाले शब्दों का जाप नहीं करना है। आप ये वीडियो देखिए। हमने शब्द की पारख करनी है। हमारा गुरु शब्द दे क्या रहा है? कहीं 52 अक्षर तो नहीं दे रहा, कहीं ये मंत्र तो नहीं दे रहा जपने वाले। अगर ऐसे कोई मंत्र दे रहा है तो उस गुरु को रिजेक्ट कर देना चाहिए। अब देखिए नितिन जी खुद अपने शिष्यों को 52 अक्षर वाले मंत्र जाप जपने के लिए दे रहे हैं। देखिए। जो नाम दीक्षा लेने वाले हैं वो हाथ खड़ा करें। प्रथम दीक्षा वाले, प्रथम दीक्षा में हमारे यहाँ भी देखो पहले 52 अक्षरी नाम दिया जाता है। प्रथम दीक्षा में हमारे यहाँ भी देखो पहले 52 अक्षरी नाम दिया जाता है। तो क्या नाम जपने आपने? बोलो जय गुरु, जय बंदी छोड़, जय साहिब, सतनाम साहिब बंदगी। जय गुरु, जय बंदी छोड़, जय साहिब, सतनाम साहिब बंदगी। सतनाम साहिब बंदगी का सोहम सतनाम नहीं जपना है। ये पांचों नाम आप जाने से पहले लिख लेना। जो पंडित जी हैं और पुराने लोगों से पूछ लेना। ये आपने केवल जपना है, ये आपने केवल जपना है। का सोहम सतनाम नहीं जपना है। वैसे तो नितिन जी अपनी हर बात को खुद ही गलत साबित करते जा रहे हैं। कभी वो कहते हैं मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए, कभी कहते हैं मंत्र जपना तो चाहिए, लेकिन असली और नकली मंत्र की पहचान होनी चाहिए, जिसका फैसला मीटर करता है अथवा संतों की वाणी करती है। कभी कहते हैं कि जो गुरु तुम्हें 52 अक्षर वाले मंत्र का जाप दे रहा है उसे रिजेक्ट कर दो, वो गुरु बनने योग्य नहीं है। दूसरी तरफ अपने शिष्यों को खुद 52 अक्षर वाले मंत्रों का जाप जपने के लिए दे रहे हैं। खैर जो भी है, चलिए सबसे पहले ये देख लेते हैं कि खुद नितिन जी किस मीटर पर यानी कि किन संतों पर विश्वास करते हैं जिनका जिक्र वो अक्सर अपने प्रवचन में करते हैं। देखते हैं। पूरे संसार को ज्ञान देने वाला कबीर है। बेई नदी पे कौन मिला था बाबा नानक को? सब कह रहे हैं परमात्मा मिले, पर अरे वो था कौन? कबीर साहब थे वो बेई नदी पे। जिंदा बाबा, जिंदा बाबा नाम रखा क्योंकि वो मुर्दा है ही नहीं, वो जिंदा ही जिंदा है।
गरीबदास जी को कौन मिले अभी 250 साल पहले? कबीर साहब। धर्मदास जी को कौन मिले? कबीर साहब। नितिन दास जी ने कहा कि बेई नदी पर नानक जी को कबीर साहब जी मिले थे, धर्मदास जी को भी कबीर साहब जी मिले थे और गरीबदास जी को भी कबीर साहब जी मिले थे। इनका कहने का मतलब ये है कि इनकी वाणी सत्य है। यही वो मीटर है जिससे हमें सत्य और असत्य की पहचान करनी है। तो आइए जानते हैं कि मीटर नंबर 1 क्या कहता है। गरीब राम नाम जप कर थिर हुई, ओम सोहम मंत्र दोई। ओम सोहम मंत्र जपिए, योग युक्त या धुनी तपिए। ओम सोहम मंत्र सारम, योग युक्त से करो उच्चारम। ओम सोहम पालड़े रंग होरी हो, 14 लोक चरहावे राम रंग होरी हो। 3 लोक पासंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुलय तुल्लाया राम रंग होरी हो। गरीब नामा छिपा उमतारी, पीछे सोहम भेद विचारी। सार शब्द पाया जब लोई, आवागवन बहुर ना होई। गरीब सतगुरु सोहम नाम दे, गुज बीरज विस्तार। बिन सोहम सीजे नहीं, मूल मंत्र निसार। गरीब सोहम ऊपर और है, सत सुकृत एक नाम। सब हंसों का वंश है, सुन्न बस्ती नहीं गांव। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, संत गरीबदास जी महाराज जी ने अपनी वाणी में बिल्कुल साफ साफ लिखा है कि ओम सोहम मंत्र जपिए, यानी ओम सोहम मंत्र का जाप कीजिए, जो आपको पूर्ण गुरु से प्राप्त करना होता है। गरीबदास जी ने ओम सोहम मंत्र की इतनी महिमा बताई है कि इन मंत्रों के बराबर 14 लोक भी नहीं है, जबकि नितिन दास जी इन मंत्रों का जाप करने के लिए मना करते हैं। तो दर्शकों, हमने मीटर नंबर 1 को देख लिया। अब देखते हैं कि मीटर नंबर 2 क्या कहता है। देखते हैं। भाई बाले वाली श्री गुरु नानक देव जी की जन्म साखी। भाई चतर सिंह एंड कंपनी पृष्ठ 559 पर समुद्र दी साखी। यहाँ आप साफ देख सकते हैं कि नानक जी ओम सोहम नाम मंत्र का जाप किया करते थे। आइए अब आपको दिखाते हैं भाई बाले वाली जन्म साखी पंजाबी वाली से ओम सोहम मंत्र का प्रमाण। और नितिन जी ये भी मान रहे हैं कि नानक जी जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। अगर नानक जी सही है तो फिर नितिन जी का ये मत कि ओम सोहम जाप जपने और जाप देने वाले गुरु को रिजेक्ट कर देना चाहिए, वो गलत साबित होता है। आपके हिसाब से तो नानक जी को भी रिजेक्ट कर देना चाहिए। अभी हमने देखा मीटर नंबर 2। अब हम देखते हैं मीटर नंबर 3 क्या कहता है, यानी धर्मदास जी की वाणी क्या कहती है। संत धर्मदास जी को नाम दीक्षा में जो नाम दीक्षा मंत्र दिए थे, वे कबीर सागर के ज्ञान प्रकाश बोध पृष्ठ 62 पर लिखे हैं। ओ हम सो हम जानो बीरू, धर्मदास से कहो कबीरू। धरी हो गोये कहियो जिनका ही, नाद सुशील लखई हो ताही। सुमिरण दया सेवा चित्त धरई, सत्य नाम गही हंसाती रही। इस वाणी में हम साफ तौर पर देख सकते हैं कि कबीर साहिब जी ने धर्मदास जी को सतनाम मतलब ओम सोहम मंत्र जपने के लिए दिया था, लेकिन नितिन जी दूसरी तरफ ओम सोहम जपने को मना करते हैं, जबकि नितिन दास जी इन मंत्रों का जाप करने के लिए मना करते हैं। दर्शकों, ये बात जानकर मुझे बड़ी हंसी आ रही है। एक व्यक्ति अपने आप को संत कहता है कि मैं कबीर पंथ से हूँ। वो ऐसी बेतुकी बातें कर सकता है? अरे जिन वाणियों को, जिन संतों को अपना मीटर बता रहे थे, उन्हीं संतों ने साबित कर दिया कि हमें ओम सोहम मंत्र का जाप करना चाहिए। खैर, इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी क्या कहते हैं। एक संत का तो हमने पर्दाफाश कर दिया है, अब देखना यह है कि संत रामपाल जी महाराज कितने पानी में हैं। संत रामपाल जी महाराज एक कबीर पंथी संत हैं, जिनके गुरुदेव स्वामी रामदेवानंद जी हैं, जिनकी गुरु प्रणाली संत गरीबदास जी महाराज से जुड़ी है। यानी कि नितिन जी जिनको प्रमाणित मीटर अथवा प्रमाणित संत मानते हैं, वही गरीबदास जी संत रामपाल जी महाराज जी की गुरु प्रणाली से हैं। क्या संत रामपाल जी महाराज के विचार इस मीटर से मेल खाते हैं, ये भी देखना दिलचस्प होगा। हमारी रिसर्च में ये भी सामने आया है कि संत रामपाल जी महाराज अपने शिष्यों को 3 चरण में नाम दीक्षा देते हैं। तो आइए देखते हैं प्रथम चरण में संत रामपाल जी महाराज जो नाम दीक्षा अपने शिष्यों को देते हैं, क्या वो प्रमाणित है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं संत रामपाल जी महाराज के विचार। ये 5 मंत्र हैं
जो आपको प्रथम मंत्र में दिए जाते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट छोड़ के, बीच बीच के जो 5 मंत्र ये है वो पंच मंत्र। और इनके जाप से आपको जब ये आत्मा हृदय में रहती है, हृदय कमल में, और वहां से फिर ये नीचे को चलती है मूल कमल में। मूल कमल में जाएगा तो वहां से फिर जब त्रिकुटी पर चलने का समय आएगा, जब प्राण हमारे पूरे हो जाएंगे यानी शरीर अंत होगा, फिर ये आत्मा सबसे पहले मूल कमल में जाएगी और वहां इसका नो ड्यू सर्टिफिकेट तैयार पाओगा, क्योंकि इसने उसका कर्जा उतार रखे है भक्ति साधना मजदूरी करके। फिर ये पहुंचेगा दूसरे स्वाद चक्र में। पुणात्माओं, ये आध्यात्मिक ज्ञान है और आप पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी कक्षा के बच्चे हो, किसी को 2 वर्ष हो गए, किसी को 3 वर्ष, कोई 4 वर्ष, कोई 5 वर्ष, कोई 6 वर्ष। इस आध्यात्मिक ज्ञान को समझने में बहुत समय लगेगा, तो धीरे धीरे, क्योंकि एक दिन में तो नहीं समझ पाते, धीरे धीरे समय समय पर ये सब सत्संग के माध्यम से प्रवचन किए जाते हैं। और सत्संग के अंदर एक विशेष ध्यान रखा जाता है कि प्रथम कक्षा के बच्चे भी होते हैं जो पहली बार आए हैं, तो सभी प्रकार के डोज देनी पड़ती है ताकि सभी को सहारा मिले, विश्वास दृढ़ हो, भगवान में रुचि बने आपकी। तो पुण्यात्माओं, इस काल में हमारी सारी व्यवस्था ऐसी बना रखी है, निरे पाप हो। तो इस प्रकार हम संतानों उत्पत्ति करते हैं, वो ब्रह्मा जी के ही विभाग में आती है, तो उसके अंदर हम बहुत वेस्ट करते हैं, अपना शक्ति को बहुत वेस्ट होती है, तो वो कर्जा और ऋण बन जाता हमारे ऊपर। तो फिर इन मंत्रों के जाप से जब हम ब्रह्मा जी के वहां जाएंगे, तो फिर वो उस मंत्र के जाप से उस सभी पाप जो हमारा लोन हो गया था, हमारे वेस्टेज होगी थी, उसको वहां वो इस मंत्र से आपकी स्टोर होगी, रिस्टोर होगी, तो वहां वो हमें मुक्त कर देगा। फिर हम जाएंगे विष्णु जी के उस दरबार में, वहां भी फिर हमारा यहाँ नो ड्यू सर्टिफिकेट मिलेगा, क्योंकि आप उसका मजदूरी करके ऋण उतार चुके होंगे। फिर आओगे हृदय कमल में, और वहां फिर आपको वो मंत्र दे रखा है, उसके जाप से आप फिर वहां से बरी हो जाओगे, वहां से नो ड्यू सर्टिफिकेट आपका तैयार पाओगा। और फिर कंठ कमल में आओगे, वो दुर्गा जी का भी आप मजदूरी करते हो, जाप करते हो, तो फिर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक आप स्पष्ट छाप होगे। इस प्रथम मंत्र से आपको यहाँ तक आने में सुविधा हो जाएगी, यानी यहाँ तक। अब यहाँ से फिर त्रिकुटी पर पहुंचना है। इन मंत्रों के जाप बिना और नीचे वाले भगवानों का नो ड्यू सर्टिफिकेट लिए बिना, नीचे वाले प्रधानों का, आप त्रिकुटी पर नहीं जा सकते लाख जन्म भी। और जो ये नकली पंथ बताओ है कि साडे गुरु जी तक बताते हैं कि सीधे त्रिकुटी पर ही पहुंचना हमने तय, हम तो सीधे त्रिकुटी से साधना शुरू करते हैं, नीचे वाले का हमने कोई लेना देना नहीं। ये है बकवाद, ये है लोकवेद दंत कथा मूर्ख बनाने वाली। त्रिकुटी कोई बरवाले का बस स्टैंड नहीं है, पैदल पहुंच जाओ, चाहे कोई साइकिल पर जाओ, चाहे वैसे चला जाओ। ये बालकों का खेल नहीं है, मनुष्यों को बर्बाद करना कोई समझदारी नहीं है। ऐसे नकली संतों के पास बैठकर, चलो जब तक नहीं ज्ञान था, गलती हो ही रही थी, हमसे भी हो रही थी, आपसे भी हो रही थी, और अब तो ये क्लियर हो चुका है, ये स्पष्ट आपके समक्ष, इसको जानकर, इसको समझकर, और फिर भी आप उन्हीं से चिपके हुए हो, उसके विषय